शाश्वत संस्कृति मंच की इस 35वीं कड़ी में हम सभी पुनः हाजिर हैं एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद। 34वें और 35वीं कड़ी के बीच में जो अंतराल बीता है, जो समय बीता है, मुझे लगता है कि हम सभी के जीवन में ऐसा भयावह दौर कभी नहीं आया होगा। इस दौरान हमने क्या नहीं देखा, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखा, जो चीज कुछ अच्छी चीजें भी उसमें मिली, मानवता की हमने पराकाष्ठा भी देखी, तो इंसानियत को शर्मसार होते भी देखा। बड़े अच्छे रचनाकारों, व्यक्तियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों को अपने बीच से गुजरते देखा और सिर्फ देखते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। ऐसा दौर था कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते थे। लेकिन ऐसे भी दौर में कुछ लोग उस भयावह बीमारी को, उस महामारी को मात देकर और उस पर विजय प्राप्त कर आए हुए 3 वरिष्ठ रचनाकार हमारे बीच आज उपस्थित हैं। आदरणीय श्रीमती संध्या सिंह जी लखनऊ से, जी, श्रीमती आशा पांडे ओझा जी उदयपुर राजस्थान से, और वाराणसी से श्री महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी। तीनों ने इस बीमारी को बड़े नजदीक से देखा है और बड़े अंतर मन से उसको महसूस किया है। संध्या जी ने तो इस पर एक विशद कई पोस्ट भी लिखे, आशा जी ने भी लिखे, और आशा जी ने तो अपनों को भी खोया है। तो इस दर्द को बयां करना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं इस बीच जितने भी हमारे वरिष्ठ रचनाकार या व्यक्ति गुजरे, मैं उनको एक बार श्रद्धांजलि देना अपना फर्ज समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके नाम मैं आपको नाम लूं उनका। आदरणीय श्री नरेंद्र कोहली जी, कुंवर बेचैन जी, गंगा प्रसाद विमल जी, गिरिराज किशोर जी, क्षमाशंकर पांडे जी, रमेश उपाध्याय, शंख घोष, महेंद्र मिश्र, वाहिद काजमी जी, कृष्णदत्त शर्मा, मुशर्रफ आलम, विजयेंद्र रेवती रमण, क्रांति कुमार जैन, अरविंद कुमार, प्रदीप विजयवाण, मंजूर एहतेशाम, जौकी कुमार नैन, गीतेश शर्मा, लाल बहादुर वर्मा, सतीश मेहता, जहीर कुरैशी साहब, सुरेश गौतम, श्री श्याम मूर्ति, महेंद्र गगन, संजय चक्रवर्ती, रंजना श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्जुन तिवारी, श्री कमलेश द्विवेदी जी, श्रीकांत निश्चल जी, श्री जीत सिंह जीत जी, श्याम फिरोजाबादी जी, और साथ ही साथ हमारे बनारस के बड़े अच्छे सर्जन के अग्रवाल जी, और पद्म भूषण राजन मिश्र जी, जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे, शास्त्रीय गायक थे और हमारे वाराणसी के ही थे। उनका भी देहांत इस बीच हुआ है। मैं उन सभी महानुभावों को अपनी ओर से और आप सभी की ओर से, पूरे शाश्वत मंच की टीम की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि इस दुख में, वो इस महामारी में अब वो हमारे बीच नहीं रहे। एक बड़ा दुखद दौर बीता है। अब यकीन है कि हम उस दौर से धीरे धीरे उबर रहे हैं और उबर चुके हैं, और एक नई चेतना के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ पुनः अपने सामान्य जीवन की उसी शैली में हम लौटें, ये कामना करते हुए मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपने अनुभवों से उस दौर में आपने झेला है, कुछ अवगत कराएं। सबसे पहले मैं श्रीमती आशा पांडे ओझा जी से अनुरोध करता हूं कि कुछ अपने अनुभवों के बारे में बताएं, कोरोना काल के अनुभव के बारे में खास तौर से। नमस्ते, आप सभी को नमन, सम्मानित मंच को नमन, और जो प्रबुद्ध लोग जो हमारे बीच से अलविदा हो गए हैं, कभी न मिलने के लिए बिछड़ गए हैं, उन सभी की स्मृतियों को सादर नमन करती हूँ और पावन पुनीत आत्माओं को एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सचमुच ये एक बहुत भयावह दौर था
बहुत विकट दौर था। तो जिंदगी लगभग 52-51 साल की मैं हो रही हूँ, उसमें इतना विकट समय कभी नहीं देखा, इतनी विकट परिस्थितियां कभी नहीं देखी कि एक के बाद एक सिर्फ 15-15 दिन के दरमियान हमारे अपने हमसे बिछड़ते रहे। आज इंसान हमसे बात कर रहा है, सुबह हमसे बात कर रहा है, हमारे हाथ से खाना खा रहा है, लेकिन वो शाम को अचानक विदा हो जाता है। जाने कैसे ये इतनी भीषण विभीषिका हम लोगों के बीच कहाँ से आई, पता नहीं प्राकृतिक है या कोई शैतानी कृत्य, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। लेकिन इस बीच हमने बहुत दोस्त खोए, बहुत अपने खोए हैं, बहुत मिलने वाले खोए, अड़ोसी पड़ोसी चिर परिचित, जाने कितने लोगों को खो दिया हम लोगों ने। बहुत टूटे अंदर अंदर, बहुत बिखरे। लेकिन ये है कि जब तक इंसान जीता है तब तक सीता है, चाहे कलेजा कितना ही फट जाए, वो जीने के लिए अपने कलेजे को सीता रहता है। वही हम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जीना है हम खाना भी खाएंगे, सांस भी लेंगे। जाने वालों की स्मृतियां कभी भी कम नहीं हो सकती है, सदा हर पल, हर क्षण, हर अवसर पर वो हमें याद आते रहेंगे। लेकिन मन तो भारी हो जाता है। इस विभीषिका से अपने जेठ जी की सेवा करते हुए हम भी, पूरा घर पर चपेट में आया था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे जी। उनके पास रहना पड़ता था जी। बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, उस दौर से हम सब गुजरे हैं। और एक चाची सास तो कल ही हॉस्पिटल से, परसों ही छुट्टी होके आई हैं, तब से बीमार चल रही। तो जितने लोगों के बीच जो हमारे अपने गए, उसके बीच में अगर कोई लौट के आया हॉस्पिटल से, तो वो समझो कि जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशनुमा दिन रहा। पुनर्जन्म की तरह एक तरह से महसूस हो रहा है। बिल्कुल। और हम भी टूटे, बीमार होने के बाद इतने टूटे कि खूब थकान, कमजोरी, उसके पोस्ट कोविड की बहुत सारी बीमारियां, जैसे बीपी शूटअप हो जाना आपका बार बार, और आपको उठने में बैठने में वो समस्या आना, सांस फूलना, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी ताकत के आगे, हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति के आगे, और हमारी जो जीवन लिप्सा है उसके आगे ये सब चीजें गौण है। आदमी थोड़ा सा अपने हौसले को बुलंद करके रखे, थोड़ी सी अपनी ताकत को समेट के रखे, थोड़ी सी अपनी जिजीविषा को समेट के रखे, तो निश्चित रूप से वो फिर से इन सब से उबरेगा, और फिर से एक बहुत खूबसूरत वही दिन, वही लम्हे फिर से आएंगे इस दुनिया के अंदर। हम फिर से वैसे ही जिएंगे। हाँ, अपनों को याद करते रहेंगे, लेकिन फिर से उसी तरह जिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी समस्याएं आगे आने वाली है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, हमें बहुत सावधानी के साथ रहना होगा, बहुत सावधानी। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सावधानी की आवश्यकता इस समय ज्यादा है, क्योंकि इस समय ही लापरवाही बढ़ जाती है। इस दौरान मैंने जैसा कि बताया, मैंने अपने बड़े पिताजी को भी खोया 19 अप्रैल को, और कुछ ही दिन पूर्व मेरे मौसा जी की भी मृत्यु हुई है। तो अपनों को भी हम काफी मैंने भी 30 अप्रैल से लेके और अभी तक मेरे जेठ जी, दादी सास जी, मेरे बुआ ससुर जी और मेरे चाची ससुर जी, 4 लोगों को खो दिया। बताइए, तो वास्तव में इतना भयावह दौर कभी नहीं आया होगा। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि महेंद्र अलंकार जी कुछ अपने विचार व्यक्त करें इस कोरोना काल के संदर्भ में। आप सबको नमस्कार। साथियों, जैसा कि आशा पांडे ओझा जी ने भी कहा, शायद लगभग वैसी ही अनुभूति हमारी भी है, लेकिन मेरी थोड़ी अलग इसलिए है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं।
और मैंने यह संघर्षपूर्ण दिन अकेले काटे हैं। वह भयावह स्थिति, और वो भी 65 वर्ष की अवस्था में। जी बिल्कुल। कोई तीमारदा नहीं, परिस्थिति बस, कोई द्वेष बस नहीं। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बहू डॉक्टर है, मेरठ मेडिकल कॉलेज में है, वो सभी परेशान थे आने के लिए, लेकिन मैंने रोक दिया कि तुम आकर के मेरा क्या कर लोगे, बस मेरी दवाएं चलते रहें। और मेरा जो अंदर का साहस था और जो आप लोगों की दुआएं थी, शायद उसी ने मुझे फिर से उस मुकाम पर ला दिया कि मैं आपके बीच खड़ा हूं। जहां तक कमजोरी की बात है, वो तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा कम उम्र होती तो मैं जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन इस उम्र में रिकवरी भी बहुत धीरे धीरे हो रही है, और कितनी होगी मैं भगवान ही आगे बताएंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं बहुत सावधानी बरत रहा था, लेकिन वैक्सीन का डबल डोज लेने के लिए, दूसरा डोज लेने के लिए मात्र मैं 5 मिनट लाइन में खड़ा हुआ और इन्फेक्टेड हो गया। मुझे कोविशील्ड लगी थी पहली डोज। जहां लगवाने गया DLW बरेका में, वहां कोवैक्सीन लग रहा था। तुरंत मुझे पता चल गया कि भाई कोवैक्सीन लगना है तो मुझे नहीं लगेगा। मैं उतनी देर में बाहर आ गया, लाइन छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी पकड़ में आ गया। और इसके बाद भी लोग असावधानी बरत रहे हैं, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि सारी सावधानियों के बाद भी मात्र 5 मिनट में मैं गिरफ्तार हो गया, और इतना सीवियर हो गया, कहने की बात नहीं। लेकिन फिर भी लोग असावधानी बरत रहे हैं। जरा सा ढील हुआ तो एक दूसरे के सर पे चढ़ के चलने की स्थिति आ गई। ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक समय तो ऐसा आ गया, प्रसन्न वदन जी, जी, एक समय तो ऐसा आ गया कि हिम्मत रखने वाली मेरी दाई भी मुझे छोड़कर चली गई। काम वो कही कि हम खाना नहीं बनाएंगे, हम जा रहे हैं। 27 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक मैं कैसे रहा कि खाना भी बनाया, बर्तन भी मांजा, दवा भी लिया, गरारा भी किया, दूध भी लिया, हल्दी भी लिया, जो भी शेड्यूल था सब मैंने लिया। लेकिन कैसे लिया ये तो मेरा दिल ही जानता है। और उसी बीच में तमाम खबरें आ रही थी, वो गुजर गए, वो गुजर गए। अब इतनी दहशत हो गई थी अंदर। एक बात बताएं, कोई कहे या न कहे, हिम्मत बांधे न बांधे, लेकिन भविष्य को लेकर के एक अनजाना सा भय तो सबके अंदर समा गया है। नहीं ये तो है ही, लेकिन उससे उबरना भी अब उसी को हमें लड़ना है, अब उसी को हमें दूर करना है, और उत्साह पूर्वक हमें करना है। आपने जैसे कहा कि हमारे जितने दिवंगत साथी मित्र साहित्यकार हैं, तो अगर इजाजत हो तो मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको दे दूं। अभी इसका दौर बाद में चलेगा, वो आप हाँ, रचना के समय।
संध्या जी से बात कर लेते हैं। नहीं और बस ठीक है, हो गई बात। जी, उनके अनुभव के बारे में बात हम हो जानना गई। चाहते हैं। वो एक ऐसे समय में, जबकि वास्तव में बहुत ही गंभीर समय था, उस समय बीमार पड़ी और उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया और अपने सामने अस्पताल में कई ऐसे दृश्य देखे जो देखे जाने लायक नहीं थे। उन्होंने कई बार वर्णन किया, हमने सभी कुछ पढ़ा और उनके अनुभवों को महसूस किया। तो उनकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे कि वे क्या महसूस करती हैं उस कोरोना काल के संदर्भ में। जी जी सबसे पहले तो शाश्वती संस्कृति मंच को मेरा अभिनंदन और प्रसन्न वदन जी का शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि बात इतनी ज्यादा हो गई, मैं बहुत संक्षेप में कुछ खास बातें रखूंगी अपनी, क्योंकि फिर कविता का दौर भी चलना है। जी। सबसे पहले तो मैं जो फहरिस्त आपने बताई जाने वालों की, वो दरअसल इतनी लंबी थी कि उसे पूरा किया ही नहीं जा सकता। कुछ मेरे अपने छूट गए उसी में, और जो भी छूटे या जो जिनका नाम आपने लिया, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। वो जिस तरह से संघर्ष करते करते गए हैं, उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं दूंगी कि वो आगे स्वस्थ रहें और आगे उन्हें किसी संकट का सामना ना करना पड़े और वो इस दुख को भी झेल सकें। इसके लिए उन्हें दिल से शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं कोरोना के बारे में ये कहूँ कि मैं अस्थमा मुझे रहता था, मैं अस्थमेटिक पेशेंट थी और मुझे पता था कि मुझे खुद को बचा के रखना है। फिर भी गिरफ्त में आ गई, और जब गिरफ्त में आई तो इतनी बुरी तरह आई कि 105 फीवर से मैं घर में गुजरी, 104, 105, 103। और उस वक्त तक भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि मेरे लंग्स में संक्रमण है। और जब लंग्स में संक्रमण आया तो चूंकि अपनी हिस्ट्री जानते हुए मुझे ऐसा लगा था कि मेरे लिए ये गंभीर होगा। और उस वक्त जब हॉस्पिटल में गई हूँ तो निराशा और आशा दोनों के बीच में डोलती हुई गई हूँ। इसमें बिल्कुल मैं ये बात ईमानदारी से कह रही हूँ, खुद को संभाल के रखा। लेकिन मैं अभी अपने बारे में ना कहकर मैं ये कहूंगी कि मुझे वहाँ हॉस्पिटल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने मेरे साथ जो डील किया मेरे इलाज को या मुझे, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह उन्हें बदनाम किया गया, शायद वैसे सब नहीं होते। कुछ प्रतिशत लोग होते जिनकी वजह से हम एक पूरे वर्ग को आरोपित, उसके ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। तो वहां मुझे उन्होंने इतने संयम से और इतने प्यार से, कि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ कि एक 25 साल का डॉक्टर मेरे सर पे पिता की तरह हाथ रखा था उसने, मैं भूल नहीं सकती। जी बिल्कुल। तो मैं नमन करती हूँ उन सभी को जो इस पेशे में ईमानदारी से लगे हैं और लोगों को संक्रमण से बाहर निकालकर स्वस्थ करके लौटा रहे हैं अपने घर। बहुत बड़ा काम है ये। और अपने घर लौटना अस्पताल से, जैसा कि आशा जी ने भी कहा, वो एक चमत्कार जैसा लग रहा था उस वक्त। तो वो मैं जरूर कहूंगी। हाँ, एक बात जरूर है जो मैं कहने जा रही हूँ कि योग और प्राणायाम अगर आपके दिनचर्या में शामिल है तो वो कोरोना के असर को निश्चित रूप से कम करेगा। लेकिन फिर भी आप उसके भरोसे नहीं रह सकते। आपको कहीं ना कहीं एलोपैथी उस वक्त वही सहारा देगी। मतलब आपको डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है। खाली काढ़ा और दवाइयां और उनके भरोसे में आप अपनी को नुकसान ना पहुंचाएं। बस ये मेरी क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, तो ये मेरी सबसे जरूर एक गुजारिश है कि अगर आपको जरा भी कहीं इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर लाएं, वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगी।
तो ये मेरी जी। एक वो थी। तीसरी बात एक खास मैं ये कहूंगी सबको धन्यवाद देते हुए कि पोस्ट कोविड जो पीरियड है वो मुझे एहसास हुआ कि वो शायद संक्रमण से भी ज्यादा नाजुक होता है। ये जी। डॉक्टर्स ने भी माना और ये पेशेंट ने भी माना कि उसको जितना हार्ट अटैक हुए हैं, जितनी समस्याएं आई हैं, वो सब बाद में आई हैं सर दर्द की। तो उस समय में मेरे मित्रों ने मेरा जो सहयोग किया, मुझसे बात ना करके वो मुझे मैसेज में हौसला देते रहे, मुझे आगाह करते रहे कि आप अभी अपने को स्वस्थ ना समझें, आप अभी आराम करें और अच्छी चीजों से जुड़ें। तो मैं सारे दोस्तों को, सारे मित्रों को मतलब मैं यहीं से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे पोस्ट कोविड पीरियड को भी उतनी ही गंभीरता से लिया और मुझे बहुत शुभकामनाएं चुपचाप दी उन्होंने। तो ये मेरा अनुभव था। हाँ, ये जरूर है कि रिकवरी में टाइम लग रहा है और अभी भी हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। आपने मौका दिया तो आने की हिम्मत की आज पहली बार मैंने। जी, बहुत मैंने बहुत बस शुक्रिया। यही सोचा कि कम से कम एक उस दौर को हल्का करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत अब की जाए, क्योंकि अब हम संभवतः उस भयावह दौर से गुजर चुके हैं और अब सामान्य स्थिति करने की ओर अग्रसर होंगे, तभी चीजें सामान्य होंगी। इसलिए ये मेरा प्रयास है। जी, मैं सैल्यूट भी करती हूँ और संवेदना भी जाहिर करती हूँ आशा जी या आपने जिस तरह से अपनों को खोया। मैं सच बताऊं, मेरे यहाँ सबको कोरोना हुआ, सबको, मेरी बहनों के परिवार में, मेरे मायके में, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब ठीक हैं। लेकिन फिर भी मैं उस सुख को महसूस नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत दुखी हैं लोग बाहर। और मैं उन सबके दुख के साथ जुड़ी हूँ और आप लोगों को भी मेरी शोक संवेदना कि आपने अपनों को खोया। जी, कुछ बीमारियां गंभीर होने की वजह से भी लोग गए क्योंकि कोरोना में इलाज नहीं मिल पाया। एक दुखद पहलू ये भी रहा इस समय का। चलिए, अब मुझे लगता है कि हमको अब काव्य पाठ की ओर बढ़ना चाहिए। और जी बिल्कुल। इस दौर के अनुभव से हमने जाना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी के अनुभव हमारे दर्शकों और मुझे भी, हम सभी को बहुत काम आएंगे। आइए आगाज करते हैं कविताओं का। और सबसे पहले मैं आवाज देना चाहता हूं आशा जी को कि वे अपनी रचनाओं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय आशा पांडे ओझा जी, स्वागत है। आशा जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, काव्य पाठ के लिए मैंने आमंत्रित किया है आपको और इसका आगाज आप करें तो मेरा अच्छा। बीच में इंटरनेट चला गया था तो मुझे नहीं पता चला। ओके, कोई बात नहीं। मैंने आपको आवाज दी है कि आप इस कार्यक्रम का आगाज अपनी कविताओं और रचनाओं से करें और एक शुभ शुरुआत हो। हेलो। हाँ, रचना पाठ मेरी के आवाज लिए आ मैंने रही है आप आमंत्रित लोगों किया है। को? जी हाँ, जी हाँ, शायद हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है। मैं एक गीत रखने जा रही हूँ। जी, स्वागत। आप सभी सुनने वालों को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपना जो कीमती समय आप लोगों ने निकाला है उसके लिए आप सभी को बारंबार धन्यवाद अर्पित करती हूँ। जी, स्वागत है। शायद इंटरनेट में कुछ दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है, ये बात भी मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो कृपया हाँ, आ रही है, मुझे एक टिप्पणी लिख के छोड़ें। आवाज आ रही है, आप पढ़ें। मुझे आप लोगों की किसी की आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। संध्या जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। संध्या जी, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। मैं अपनी गीत की शुरुआत करती हूँ। गीत है कोरोना
शायद उनका उनके कट नेट गया। में, जी हाँ, नेट में समस्या है, मुझे लग रहा है। जी चलिए, चलिए कोई बात नहीं है, तब तक उनके नेट में समस्या है, इस वजह से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस बीच मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कंचन लता चतुर्वेदी हैं, और बहुत से लोग हैं, मुझे लगता है कि रमेंद्र कुमार जी हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूं और उनका स्वागत है, वो कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ आशा जी, आप पढ़ें, आपकी आवाज आ रही थी। जी जी, मेरे को आप लोगों की आवाज में नहीं आ रही थी, मेरा इंटरनेट पे बार बार जा रहा है, तो मैं अपना गीत रखती हूँ। कोई बात नहीं, जो जी स्वागत। जब बिस्तर पे पड़े हुए मुझे लग रहा था कि स्थितियां बहुत गंभीर हो रही है या मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैंने खुद को समेटा और एक गीत लिखा। जी स्वागत। गीत है, आशाओं के दीप जलाती, आशाओं के दीप जलाती, हार नहीं मैं मानूंगी, तन पीड़ा के अक्षर चुन चुन गीत बनाकर गा लूंगी। आशाओं के दीप जलाती, हार नहीं मैं मानूंगी, तन पीड़ा के अक्षर चुन चुन गीत बनाकर गा लूंगी। क्या बात। माना मुझको जकड़ लिया है पीड़ाओं के घेरे ने, माना मुझको जकड़ लिया है पीड़ाओं के घेरे ने, मेरी ओर उठाई आंखें दुर्जन दुष्ट अंधेरे ने। जी मरुधर की मत वाली बेटी, मरुधर की मत वाली बेटी, इससे जान छुड़ा लूंगी, तन पीड़ा के अक्षर चुन चुन गीत बनाकर गा लूंगी। आशाओं के दीप जलाती, हार नहीं मैं मानूंगी, तन पीड़ा के अक्षर चुन चुन गीत बनाकर गा लूंगी। सभी साथियों को संबोधन करते हुए अगला बंद रखती हूँ। ठीक नहीं है विचलित होना, ठीक नहीं है विचलित होना, उचित नहीं है डरना यूं, ठीक नहीं है विचलित होना, उचित नहीं है डरना यूं, मन में यह विश्वास समेटे आशा निज डग भरना तू, आस जगना तुम सब मेरी, आस जगाना तुम सब मेरी, मैं अपने पांव जमा लूंगी, तन पीड़ा के अक्षर चुन चुन गीत बनाकर गा लूंगी। अगला बंद देखिए। हिम्मत का जल कम मत करना प्राणों के इस पोखर में, हिम्मत का जल कम मत करना प्राणों के इस पोखर में, सांस मछुरिया तरफ उठेगी वरना दुख की ठोकर में, तुम कांधों पर थपकी देना, तुम कांधों पर थपकी देना, गान विजय के गा लूंगी, तन पीड़ा के अक्षर चुन चुन गीत बनाकर गा लूंगी। आशाओं के दीप जलाती, हार नहीं मैं मानूंगी, तन पीड़ा के अक्षर चुन चुन गीत बनाकर गा लूंगी, गीत बनाकर डालूंगी। बहुत शुक्रिया। और अगले राउंड में या कंटिन्यू मैं और सुनाऊं? आपकी माइक म्यूट है, शायद आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। जी हाँ, कंटिन्यू कर लें। जी अच्छा, कंटिन्यू करूं तो मैं कुछ एक दोहे रखती हूँ। प्रकृति का मानवीकरण दोहों में। दोहे मेरा प्रिय विषय, प्रकृति और दोहे दोनों मेरा प्रिय विषय होता है। तो जी स्वागत।
एक दोहा रखती हूँ कि झबला पहने रात का, झबला पहने रात का, भर कर तारे जेब, झबला पहने रात का, भर कर तारे जेब, ठुमक ठुमक चंदा चले, बजे किरण पाजेब, ठुमक ठुमक चंदा चले, बजे किरण पाजेब। और अगला दोहा देखिए कि तारे लगते कोयले, तारे लगते कोयले, रात अंगीठी जान, पापड़ सिकता चांद का, होता ऐसा भान, पापड़ सिकता चांद का, होता ऐसा भान। और अगला दोहा देखिए कि मक्की की रोटी लगे, चंदा गोल मटोल, मक्की की रोटी लगे, चंदा गोल मटोल, रात में खा रही मानो डिब्बा खोल, रात मजूरिन खा रही मानो डिब्बा खोल। और एक दोहा और कि थका हुआ मजदूर जब लेटे पीपल छांव, थका हुआ मजदूर जब लेटे पीपल छांव, सूरज माथा चूमता, हवा दबाती पांव, सूरज माथा चूमता, हवा दबाती पांव। और अगला दोहा देखिए, संध्या जी का विशेष ध्यान चाहूंगी, वो मेरा हौसला बढ़ा रही है, उधर भी मेरा हौसला बढ़ा रही है कमेंट से भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस स्नेह के लिए, मोहब्बतों के लिए। कि काया काशी हो गई, मन बदली कैदार, काया काशी हो गई, मन बदली कैदार, ढाई आखर ने किया रोम रोम हरिद्वार, ढाई आखर ने किया रोम रोम हरिद्वार। और एक बार कई बार ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में जो दर्द लिखे होते हैं ना, वो आप कितने ही ठिकाने बदल लो लेकिन वो पीछे आ जाते हैं। तो एक दोहा बन गया था यूं ही, क्योंकि हस्बैंड की ट्रांसफर बहुत होती है तो मैं बहुत बस्तियां बदलती रहती हूँ, बहुत शहर बदलती रहती हूँ। तो एक दोहा बना कि बदली कितनी बस्तियां, फाड़े कितने फर्द, फर्द यानी डॉक्यूमेंट्स, बदली कितनी बस्तियां, फाड़े कितने फर्द, लेकिन पीछे आ गया पीछा करता दर्द, लेकिन पीछे आ गया पीछा करता दर्द। और बोल कबीरा किस तरह, कबीरदास जी से पूछती हूँ कि बोल कबीरा किस तरह पहुंचा रे उस पार, काया हांडी काठ की, चूल्हा ये संसार, काया हांडी काठ की, चूल्हा ये संसार। और प्रेम सूत मैं कातती, अगला दोहा देखिए कि प्रेम सूत मैं कातती, बिना किए विश्राम, प्रेम सूत मैं कातती, बिना किए विश्राम, धागा तेरी याद का, चरखा तेरा नाम, धागा तेरी याद का, चरखा तेरा नाम। नदियां सागर नभ खरा, रातें संध्या भोर, संध्या जी आप आ ही गई मेरे इस दोहे में कि नदियां सागर नभ धरा, रातें संध्या भोर, सब कुछ तेरा रूप है, तू ही है हर ओर, सब कुछ तेरा रूप है, तू ही है हर ओर। और एक दोहा स्मृतियों की, स्मृतियों को याद करते हुए कि एक दिशा में रात दिन लेती सदा बहाव, एक दिशा में रात दिन लेती सदा भाव, जा यादों के घाट पर रुकती मन की नाव, जा यादों की घाट पर रुकती मन की नाव। और एक दो तक रखती हूँ, फिर मैं विराम लूंगी, अगर दूसरा राउंड चला तो जरूर, वरना कि जिंदगी क्या है हम समझ नहीं पाए, बड़ी कोशिश करते हैं हम जिंदगी को समझने की, जिंदगी पे खूब रचते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, जिंदगी के पीछे भागते हैं, पर नहीं पता, कुछ ही नहीं पता कि जिंदगी क्या है। मुक्तक देखिए, रात है भोर है
जिंदगी और क्या रात है भोर है, जिंदगी और क्या सांस का शोर है, जिंदगी और क्या ये मुसाफिर चल पड़े कब किधर, ये मुसाफिर चल पड़े कब किधर, एक नया ठोर है जिंदगी और क्या, एक नया ठोर है जिंदगी और क्या रात है भोर है, जिंदगी और क्या। और एक दोहा और रखती हूँ जिंदगी के लिए, एक दोहा और देती हूँ, मुक्तक और देती हूँ कि इसको हंसा के मारा, उसको रुला के मारा, इसको हंसा के मारा, उसको रुला के मारा, सबको समय ने अपनी जद में फंसा के मारा, आंखें है पानी पानी, दिल भी धुआं धुआं है, आंखें है पानी पानी, दिल भी धुआं धुआं है, मन की तपिश ने हमको कैसे जला के मारा, मन की तपिश ने हमको कैसे जला के मारा। और कृष्ण वदन जी, मैं जब बीमार थी तो बेटियों ने इतनी सेवा की, दोनों बेटियों ने, हम पति पत्नी दोनों एक साथ बीमार हो गए थे, तो उनकी बेटियों की वजह से शायद हम आज आप लोगों के रूबरू मैं हूँ। तो एक दो पंक्तियां बेटियों के हवाले से कहती हूँ कि कौन ऐसे पुकार लेता है, कौन ऐसे पुकार लेता है, जब मैं बिखरूं संवार लेता है, कौन ऐसे पुकार लेता है, जब मैं बिखरूं संवार लेता है, बेटियों का जरा सा मुस्कुराना हर गम की जद से उबार लेता है, बेटियों का जरा सा मुस्कुराना हर गम की जद से उबार लेता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी रचनाओं के लिए। और वास्तव में आपकी बेटियों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी सेवा से आप स्वस्थ हुई हैं और आज हम आपको सुन पा रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल, बेटियां कब माएँ बन जाती है, बेटियां माँ बन गई। जी जी बिल्कुल। अब मैं आवाज देना चाहता हूँ वाराणसी के ही एक वरिष्ठ रचनाकार श्री महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी को। जैसा कि आपने सुना, उनके पुत्र और उनकी बहू भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो अपनी कर्तव्य परायणता के कारण उनसे दूर अपनी सेवा दे रहे हैं। और अलंकार जी अकेले होते हुए भी कोरोना से ग्रसित हो गए और बहुत उन्होंने अकेले कष्ट सहा, फिर भी उससे वो उबर गए हैं। हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं और आशा करते हैं कि वे शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। आइए उनकी रचनाओं से हम सभी रूबरू होते हैं। सबसे पहले वो शायद पढ़ना चाहते थे, कुछ श्रद्धांजलि स्वरूप मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। आदरणीय अलंकार। हाँ स्वागत। हाँ भाई प्रसन्न बदन जी, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं प्रसन्न बदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना सार्थक आयोजन किया। जो हम लोगों के मन के अंदर था वो आज पटल पर ला दिया। हमारी पीड़ा, हमारा अनुभव आपके सामने है। अगर इससे किसी को कोई लाभ मिल सकता है तो ठीक है, लेकिन मन के अंदर इतना दर्द है। और ये जो मंच पर हमारे दो श्रेष्ठ रचनाकार कवित्री हैं, आशा पांडे जी और संध्या सिंह जी, मैं इन्हें सादर नमन करता हूं। इन लोगों से मेरी पहली मुलाकात है और फिर कभी मुलाकात होगी। एक कथा देखिए कि जो गुजर गई, जो गुजर रही, जो गुजर गई, जो गुजर रही,
उसे क्या कहूं, उसे क्या लिखूं। जो गुजर गई, जो गुजर रही, उसे क्या कहूं, उसे क्या लिखूं। और जो गुजर गए, जो बिखर गए, उन्हें आंसुओं की दुआ लिखूं। जो गुजर गए, जो बिखर गए, उन्हें आंसुओं की दुआ लिखूं। जो चमन रहा, जो चमन रहा वो उजाड़ है। जो चमन रहा वो उजाड़ है, चीखो पुकार दहाड़ है। जो चमन रहा वो उजाड़ है, चीखो पुकार दहाड़ है। कागज भी खून से लाल है, कागज भी खून से लाल है। ये दास्तां मैं कहाँ लिखूं। कागज भी खून से लाल है, ये दास्तां मैं कहाँ लिखूं। जो गुजर गए, जो बिखर गए, उन्हें क्या लिखूं, उन्हें आंसुओं की दुआ लिखूं। और मैं उन दिवंगत आत्माओं के प्रति नतमस्तक हूं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं कि वो जहां भी हैं, मैं क्या कहूं, तो हमारी यादों में बसे हैं। लेकिन जैसा कि आशा पांडे जी ने कहा कि जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी चलती है, चलती रहेगी, यही संसार का नियम है और हौसलों के बदौलत चलेगी। मैं बहुत कम समय ले रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा हूं जल्दी जल्दी, ताकि औरों को भी सुन सकूं। एक कथा देखिए कि जिंदगी की जंग भारी हो रही, जिंदगी की जंग भारी हो रही, लाश की मर्दमशुमारी हो रही। जिंदगी की जंग भारी हो रही, लाश की मर्दमशुमारी हो रही। बांध लो कसकर कमर ए जिंदगी, बांध लो कसकर कमर ए जिंदगी। मौत की खंजर दुधारी हो रही, मौत की खंजर दुधारी हो रही। बांध लो कसकर कमर ए जिंदगी। और देखिएगा कि है गजाले सी हुई यह जिंदगी, है गजाले सी हुई यह जिंदगी। मौत की आंखें शिकारी हो रही, है गजाले सी हुई यह जिंदगी। मौत की आंखें शिकारी हो रही और शह लगाया मौत ने बस घेर कर, शह लगाया मौत ने बस घेर कर। अरे जीत ले बाजी करारी हो रही, जीत ले बाजी करारी हो रही। शह लगाया मौत ने बस घेर कर और जीत ले बाजी करारी हो रही। जिंदगी की जंग भारी हो रही। और इजाजत हो तो एक गजल पढ़ दूं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत कम समय ले रहा हूं क्योंकि मैं अतिथि लोगों को ज्यादा सुनना चाहता हूं। मैं तो बनारस का ही हूं, लोग मुझे सुनते रहते हैं। आशा जी ने जिंदगी पर एक सुनाया था, तो मैं सुनाना तो कुछ और चाहता था, लेकिन इन्हीं की बातों से कड़ी जुट गई तो मैं सुना दे रहा हूं, शायद आप तक पहुंचे। आदरणीय संध्या जी, आपकी नजर है, ये सुनिएगा, देखिएगा। स्वागत स्वागत। कि जिंदगी अब भी मुझे, जिंदगी अब भी मुझे दूर नजर आती है। जिंदगी अब भी मुझे दूर नजर आती है। जब भी नजदीक हुआ,
जब भी नजदीक हुआ छू के गुजर जाती है, जब भी नजदीक हुआ छू के गुजर जाती है। जिंदगी अब भी मुझे दूर नजर आती है। शेर देखिए कि मैं भी उस मोड़ पे, मैं भी उस मोड़ पे हर रोज खड़ा रहता हूँ, मैं भी उस मोड़ पे हर रोज खड़ा रहता हूँ। नक्शे पा मिलते नहीं, नक्शे पा मिलते नहीं, जान किधर जाती है। नक्शे पा मिलते नहीं, जान किधर जाती है। जिंदगी अब भी मुझे बस एक बार मिलूं, बढ़ के गली में उससे, बस एक बार मिलूं, बढ़ के गली में उससे, फासला रख के चलूं, फासला रख के चलूं, फिर भी वो डर जाती है। फासला रख के चलूं, फिर भी वो डर जाती है। जिंदगी अभी मुझे, उम्र गुजरे है मेरी, उम्र गुजरे है मेरी, लम्हों में रफ्ता रफ्ता, उम्र गुजरे है मेरी, लम्हों में रफ्ता रफ्ता, वस्ल की बात से वो, वस्ल की बात से वो साफ मुकर जाती है। जिंदगी अभी दूर नजर आती है। और एक शेर देखिए आशा जी, आपकी नजर है, देखिएगा कि आईने में भी दिखे, आईने में भी दिखे उम्र की बढ़ती झुर्री, आईने में भी दिखे उम्र की बढ़ती झुर्री, नामुरादी मेरे, नामुरादी मेरे चेहरे पे नजर आती है। नामुरादी मेरे चेहरे पे नजर आती है। जिंदगी अभी, और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, आशा जी गौर फरमाइएगा कि गुल पे शबनम की तरह,
गुल पे शबनम की तरह हुस्न जिंदगी देखूं, गुल पे शबनम की तरह हुस्न जिंदगी देखूं, मैं उसे छू न सका, मैं उसे छू न सका, आओ वो बिखर जाती है, मैं उसे छू न सका, आओ वो बिखर जाती है, जिंदगी अब भी मुझे दूर नजर आती है, जब भी नजदीक हुआ छू के गुजर जाती है, जिंदगी अभी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलंकार जी इस खूबसूरत गजल के लिए और तरन्नुम के लिए भी। और एक से एक बढ़कर रचनाएं आपने सुनाई और खास तौर से जो श्रद्धांजलि आपने अर्पित किया वो भी कमाल का था। अब मैं चाहता हूं कि एक रचना के माध्यम से मैं भी अपनी उपस्थिति दे लूं, यदि आपकी अनुमति हो। नहीं, हमें इंतजार है आपकी रचना का, हम इंतजार कर रहे थे। चलिए मैं एक रचना केवल पढ़ना चाहता हूं और खास तौर से ये कोरोना काल की रचना है। कुछ सोचा मैंने, महसूस किया, उस दौरान ये लिखा। आप देखें कि जिंदगी से ही शुरुआत कर रहा हूं मैं कि जिंदगी ऐसे कटेगी ये कभी सोचा न था, जिंदगी ऐसे कटेगी ये कभी सोचा न था, कैद में बुलबुल रहेगी ये कभी सोचा न था, जिंदगी ऐसे कटेगी ये कभी सोचा न था। और देखिए कि देखिए हर रास्ता बस घर तलक आ रुक गया। ये कोरोना काल की विशुद्ध रचना है कि देखिए हर रास्ता बस घर तलक आ रुक गया, अब यही मंजिल मिलेगी ये कभी सोचा न था, अब यही मंजिल मिलेगी ये कभी सोचा न था। और ये भी शेर देखें कि क्या कहें किससे कहें बस दिल हमारा सोचता, क्या कहें किससे कहें बस दिल हमारा सोचता, रोज तन्हाई डसेगी ये कभी सोचा न था, रोज तन्हाई डसेगी ये कभी सोचा न था। और ये पंक्तियां भी देखें कि
अब गमों में भी किसी का साथ दे सकते नहीं। ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम नेट गड़बड़ हो गया है। गमों में भी किसी का साथ दे सकते नहीं। इस तरह दुनिया लुटेगी ये कभी सोचा न था। इस तरह दुनिया लुटेगी ये कभी सोचा न था। और ये पंक्तियां खासतौर से कि जिस तरह कोई भिखारी भीख लेता उस तरह, जिस तरह कोई भिखारी भीख लेता उस तरह भीड़ में रोटी बटेगी ये कभी सोचा न था। भीड़ में रोटी बटेगी ये कभी सोचा न था। और अंतिम पंक्तियां इस रचना की कि गिद्ध कौवे हंस रहे तोते कबूतर रो रहे। गिद्ध कौवे हंस रहे तोते कबूतर रो रहे। गिद्ध कौवे हंस रहे तोते कबूतर रो रहे। लाश से दुनिया पटेगी ये कभी सोचा न था। लाश से दुनिया पटेगी ये कभी सोचा न था। जिंदगी ऐसे कटेगी ये कभी सोचा न था। कैद में बुलबुल रहेगी ये कभी सोचा न था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके बाद मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती संध्या सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें, हम उनसे कुछ सीखें। आदरणीय संध्या सिंह। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप अपने आप को अनम्यूट कर हाँ हाँ, सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी हाँ आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना खूबसूरत समय मुझे दिया और मैंने इतनी अच्छी रचनाएं सुनी, महेंद्र अलंकार जी की, आशा जी की। हालांकि दोनों अभी दिखाई नहीं दे रहे मुझे, ठीक है, आ रहे हैं, नेट खराब होगा। तो महेंद्र अलंकार जी को भी मेरा प्रणाम, उन्होंने बहुत अच्छी रचनाओं से नवाजा हम सबको। और आशा जी ने बहुत सुंदर समय बांधा। जैसे मैं दोहे की तरफ रुझान है मेरा, वैसे ही आशा जी का है। तो हम दोनों का एक ही पथ है दोहे को लेकर। तो मैं बहुत खूबसूरत समय आशा जी ने भी दिया मुझे। आपने बहुत, खुद आपने इतना अच्छा पाठ किया। और इस कोरोना काल के समय में हम थोड़ा अवसाद से दूर हुए। एक ये अवसाद का भी मैं कहूँगी एक उपचार है ये, कि हम लोग इस तरह से भले ही अंतरजाल के जरिए जुड़े हैं। तो मैं पाठ शुरू करती हूँ क्योंकि समय कम है।
सबसे पहले मैं कोरोना को लेकर ही एक दोहा आपके सामने रखूंगी। जी स्वागत, जी स्वागत। जी, कि मन के एयरपोर्ट पर स्वप्न खड़े बेताब, मन के एयरपोर्ट पर स्वप्न खड़े बेताब, सभी उड़ानें रद्द हैं, मौसम आज खराब। तो ये कोरोना काल का मौसम जिसमें मैंने दोहे के जरिए आपसे बात कही, और अब मैं कुछ अपने नाम के प्रयोग पर पहले 2-3 दोहे सुनाऊंगी। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि महेंद्र अलंकार जी को हम पहली बार सुना, वो भी खुशनसीबी हमारी, और हम उनको सुना रहे हैं, ये भी हमारी खुशनसीबी है। तो कुछ दोहे अपने नाम को लेकर आपके सामने, मेरे नाम का प्रयोग जिसमें है। जी है, आदि काल से तू रही पश्चिम की मेहमान, आदि काल से तू रही पश्चिम की मेहमान, फिर भी उगना चाहती संध्या तू नादान। तो ये एक संध्या की विडंबना आपके सामने थी। और एक और है संध्या के प्रयोग पर ही। जी स्वागत, जी स्वागत। कि सूरज थक कर ढल गया, सिमट गई सब धूप, सूरज थक कर ढल गया, सिमट गई सब धूप, संध्या जोगन हो गई धरकर भगवा रूप। क्या बात, तो ये क्या बात है, संध्या जोगन हो गई धरकर भगवा रूप। और अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, हम लोगों ने खूब बारिश का मजा लिया। तो बारिश के ऊपर कुछ दोहे, एक प्रकृति का एक रूप है आपके सामने। कि सागर ने तो भेज दी अपनी जल जागीर, सागर ने तो भेज दी अपनी जल जागीर, अब बादल के हाथ है प्यासे की तकदीर। सागर ने तो भेज दी अपनी जल जागीर, अब बादल के हाथ है प्यासे की तकदीर। क्या और बात है, एक और क्या बात है, बहुत खूब। एक और है कि सूर्य ढका जब मेघ ने, जी महेंद्र अलंकार जी, आप मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा ध्यान दें और दोहा आप तक पहुंचे मेरा। कि सूर्य ढका जब मेघ ने, धरा हुई बेचैन, सूर्य ढका जब मेघ ने, धरा हुई बेचैन, भरे भरे पोखर लगे जो बिरहन के नैन। सूर्य ढका जब मेघ ने, धरा हुई बेचैन, भरे भरे पोखर लगे जो बिरहन के नैन। और बस एक दोहा और है, उसके बाद मैं कुछ और दोहे पर आऊंगी, और फिर एक गजल है, तहत में गजल है मेरी। जी स्वागत, स्वागत। जी, कि अंबर में बादल सजे जो चांदी का थाल, अंबर में बादल सजे जो चांदी का थाल, बूंद बूंद मोती गिरे धरती माला माल। अंबर में बादल सजे जो चांदी का थाल, बूंद बूंद मोती गिरे धरती माला माल। तो ये एक शुक्रिया। और मुझे लग रहा है 2-3 दोहे थोड़े हम माहौल को हल्का फुल्का करते हुए 2-3 दोहे आपके सामने रखेंगे। जी स्वागत, जी स्वागत है जी। अन्यथा ना लिया जाए कुछ भी, एक माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए। और एक सच बात आपके सामने रखी है कि पुरुष मृत्यु के बाद भी
नहीं भोग से दूर। पुरुष मृत्यु के बाद भी नहीं भोग से दूर, किसी धर्म में अप्सरा किसी धर्म में हूर। तो ये एक दो जी शुक्रिया। आपने सही विसंगति को पकड़ा है। जी जी। और एक और दोहा है कि वो मेरा हम नाम है मगर अलग तासीर। वो मेरा हम नाम है मगर अलग तासीर। मैं नदिया का तीर हूं वो तरकश का तीर। वो मेरा हम नाम है मगर अलग तासीर। मैं नदिया का तीर हूं वो तरकश का तीर। क्या बात है, तो बहुत क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। जी जी जी। और हम कोई संजीदा बात तो आज सोच रहे नहीं करेंगे। तो एक मुक्तक है और उसके बाद एक मैं गजल रखती हूँ, छोटी छोटी बहर की गजल है। और मैं तो तहत में पढ़ती हूँ तो समय ज्यादा नहीं लगेगा। मुक्तक आपके सामने हमारी जिंदगी की जो एक गति है, गतिशीलता या एक रवानी है, उसके ऊपर है कि मेरे पाँव में आवारगी मुझे नापना संसार है। मेरे पाँव में आवारगी मुझे नापना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं मेरी प्रेरणा जलधार है। मेरे पाँव में आवारगी मुझे नापना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं मेरी प्रेरणा जलधार है। मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा घूमना मेरी धड़कने। मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा घूमना मेरी धड़कने। मुझे मंजिलें नहीं चाहिए मुझे रास्तों से ही प्यार है। मुझे मंजिलें नहीं चाहिए मुझे रास्तों से ही प्यार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं मेरी प्रेरणा जलधार है। तो ये एक मुक्तक जिंदगी की गतिशीलता के ऊपर था। और इसके बाद मैं अपनी गजल आपके सामने रखती हूँ। जी स्वागत, जी स्वागत। जी अगर समय हो तो छोटी बहर की 2 गजल है, इसके बाद तो राउंड नहीं है ना कोई? जी नहीं, जी नहीं। हाँ तो बस ये छोटी बहर की 2 गजलें हैं, छोटे छोटे 5-5 शेर हैं उसमें। गजल आपके सामने कि बच्चा सदा हिफाजत में है, बच्चा सदा हिफाजत में है, ऐसा सिर्फ कहावत में है। बच्चा सदा हिफाजत में है, ऐसा सिर्फ कहावत में है। और सारी दुनिया जानी दुश्मन, सारी दुनिया जानी दुश्मन, फिर भी इश्क इबादत में है। क्या बात। सारी दुनिया जानी दुश्मन, फिर भी इश्क इबादत में है। और दरिया पर्वत पेड़ चीखते, ध्यान दीजिएगा कि दरिया पर्वत पेड़ चीखते, गूंगा आज शिकायत में है। दरिया पर्वत पेड़ चीखते, गूंगा आज शिकायत में है। और टूट जाओगे नाज उठाकर, टूट जाओगे नाज उठाकर, इतना वजन नजाकत में है। वाह क्या बात, वाह क्या बात। टूट जाओगे नाज उठाकर, इतना वजन नजाकत में है। नजाकत में है, वाह जी। और तन जर्जर है दहा नहीं है, तन जर्जर है दहा नहीं है, अब तक रूह इमारत में है। वाह 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 वाह। तन जर्जर है दहा नहीं है, अब तक रूह इमारत में है। में है हाँ। और उड़ी नहीं है जी शुक्रिया, उड़ी नहीं है मुफ्त हवा में, ध्यान दीजिएगा, उड़ी नहीं है मुफ्त हवा में, खुशबू आज तिजारत में है।
वाह, वाह। उड़ी उड़ी नहीं है मुफ्त हवा में, खुशबू आज तिजारत में है। और गुंबद गुंबद दरक रहे सत्ता के, ध्यान दीजिएगा कि गुंबद दरक रहे सत्ता के, गुपचुप नींव बगावत में है। गुंबद दरक रहे सत्ता के, गुपचुप नींव बगावत में है। और आगे आगे जो दिख रहा विरोधी, ध्यान दीजिएगा कि आगे जो दिख रहा विरोधी, पीछे वही हिमायत में है। आगे जो दिख रहा विरोधी, पीछे वही हिमायत में है। हिमायत में है, हिमायत में है। हाँ, और तोहमत तोहमत खेल चलेगा। ध्यान दीजिएगा, आखिरी शेर है ये कि तोहमत तोहमत खेल चलेगा, रिश्ता अगर अदालत में है। क्या बात, क्या बात। तोहमत तोहमत खेल चलेगा, रिश्ता रिश्ता अगर अदालत में है। और जी जी जी, और ये इसका वो कि बच्चा सदा हिफाजत में है, ऐसा सिर्फ कहावत है। ये था। और एक छोटी सी गजल और है, छोटी बहर की, थोड़ा माहौल बदलते हुए। जी जी। कि पोल खुली है ढह जाने से, पोल खुली है ढह जाने से, क्या क्या निकला तहखाने से। पोल खुली है ढह जाने से, क्या क्या निकला तहखाने से। तहखाने से जी, पोल खुली है ढह जाने से, क्या क्या निकला तहखाने से। और पहले जिद में की मनमानी, पहले जिद में की मनमानी, अब क्या होगा खिसियाने से। पहले जिद में की मनमानी, अब क्या होगा खिसियाने से। और बौने कद को नाप रहे हो, बौने कद को नाप रहे हो, सूत भर पैमाने से। बौने कद को नाप रहे हो, सूत भर पैमाने से। और घुटन अंधेरा आंसू दहशत, घुटन अंधेरा आंसू दहशत, ढक लोगे क्या बहलाने से। घुटन अंधेरा आंसू दहशत, ढक लोगे क्या बहलाने से। और रौंद दिया हाथी ने उपवन, रौंद दिया हाथी ने उपवन, आजिज ऐसे दीवाने से। रौंद दिया हाथी ने उपवन, आजिज ऐसे दीवाने से। कुछ तो होश बचा लेना था, कुछ तो होश बचा लेना था, निकले थे जब मैखाने से। कुछ तो होश बचा लेना था, निकले थे जब मैखाने से। और पोल खुली है ढह जाने से, क्या क्या निकला तहखाने से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन गजलें और बेहतरीन शेर जी। और उससे पहले आपने दोहों से बांध दिया। धन्यवाद। शुक्रिया। मैं लंबे अरसे बाद मैंने ये सोचा कि आज कार्यक्रम का आगाज किया जाए, और संयोग से 3 वरिष्ठ रचनाकार हमारे बीच जो भारत के अलग अलग शहरों से हैं वे आए, और उन्होंने इस काव्य गोष्ठी को एक नई ऊंचाई प्रदान की। मैं उन सभी का धन्यवाद और आभार उनका व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जितने भी दर्शक, जितने भी रचनाकार, जितने भी मित्र इस पटल पर उपस्थित रहे, उन्होंने देखा, सुना और हम सभी के साथ जुड़े रहे, मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। चलते चलते मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी अपनी जरूरतों के अनुसार बाहर निकलें और सावधानी बरतते हुए कोई भी कार्य करें। अभी कोरोना का समय चल रहा है और इस समय सावधानी की आवश्यकता ज्यादा है, इसीलिए हम कुछ अनुभव जिनके पास था ऐसे रचनाकारों को लेकर उपस्थित हुए कि वे अपनी रचनाओं और अपने अनुभवों से हम सभी को कुछ शिक्षा प्रदान करेंगे। निसंदेह आपको कुछ न कुछ इनसे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और रचनाएं
आपने सुनी होंगी और आपको अच्छा लगा होगा। अगले कार्यक्रम में हम फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।